Pratap Singh. Welcome back to my channel. So today I'm gonna show you life of an Infosian during the lockdown. Yeah, let's see. वर्क प्लेस एक्चुअली अभी सुबह के 8 बज रहे हैं बट लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड है, तो एक्चुअली आज काम थोड़ा कम ही रहता है बट लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपना मास्टर डेटाबेस अपडेट करना है। एक्चुअली आज जो है मुझे कुछ प्रोग्राम्स की टेस्टिंग करनी थी तो उसके लिए मुझे अपना डेटाबेस का जो डेटा है वो मुकअप करना पड़ेगा और उसके लिए यही टाइम सबसे बेटर है क्योंकि इस टाइम लोड कम होता है और इजीली हो जाता है। तो गाइज मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है, कैसे होता है काम, कैसे होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको अभी थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी इन्फोसिस चेन्नई में अभी एज अ सिस्टम्स इंजीनियर काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी तमिलनाडु में हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से मैं अभी अपने घर नहीं जा पाया। एक्चुअली मैं दिल्ली मेरा होम टाउन है। तो इस टाइम जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन है इस टाइम जो है, तो काफी इंडिया में तो सब कुछ अभी इस टाइम बंद है बट लेकिन ऐसा है कि जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज है इंडिया में, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, तो इन सब कंपनीज में काम एकदम पूरा उसी पेज से चल रहा है जिस पेज से पहले चल रहा था काम जो है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम ऑफिस जाते नहीं हो तो तुम काम कैसे करते होगे। तो भाई इसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए बस एक लैपटॉप की जरूरत होती है और इसमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो डायरेक्टली हम अपने लॉगिन अपना करते हैं अपना ईमेल आईडी और अपने पासवर्ड से, तो डायरेक्टली रिमोटली हम कनेक्ट हो जाते हैं अपने क्लाइंट के नेटवर्क से। तो अभी सुबह के अभी इस टाइम 8 बज रहे हैं। ज्यादातर मैं 9:30-10 के बीच लॉगिन करता हूँ बट आज मुझे थोड़ा जल्दी लॉगिन करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक्चुअली कुछ डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने हैं। जो हमारा मास्टर डेटाबेस है, कुछ प्रोग्राम टेस्ट करना है एक्चुअली मुझे जो है, तो उसके लिए मुझे सब करना पड़ रहा है। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पर मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जिसमें कोबोल, DB2 वगैरह इन सब के प्रोग्राम्स होते हैं। तो इन सब का अभी फिलहाल मेरे को 1-2-3 प्रोग्राम कुछ टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं, तो वही मैं टेस्ट कर रहा था। तो मैं अगर यही काम पीक आवर्स में करूंगा 10-11 बजे, जब ज्यादातर लोग लॉग इन कर लेते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि डेटाबेस डाउन करना पड़ता है उसके लिए। ओके, तो इसलिए बस अभी थोड़ा कुछ ही देर का काम है, वो काम करके इसके बाद फिर मैं जाता हूँ वर्कआउट करने क्योंकि भाई डेटाबेस मेरा हो गया अपडेट एंड टेस्टिंग तो मैं आगे कर लूँगा बाद में। सो वी आर ऑल सेट टू गो टू वर्कआउट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ वर्कआउट करता हूँ, कैसे वर्कआउट करता हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है और देखो मैं आपको गाइस इन्फोसिस दिखाता हूँ। आपको देखो, आपको वो बिल्डिंग दिख रही होगी शायद, या ये आपको ये बिल्डिंग दिख रही है। हाँ गाइस, यही है मेरा ऑफिस, यही है इन्फोसिस चेन्नई। तो यहाँ से काफ़ी पास है, ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वर्कआउट।
फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, ऑफिस काम वाम ये सब होता रहेगा, बट सबसे पहले आपकी फिजिकल फिटनेस है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप वर्कआउट करते थे पहले या जिम जाते थे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है जो है, पर लेकिन अगर आप पहले जिम जाते थे लॉकडाउन से पहले, तो आप उसको छोड़ना मत, आप कंटिन्यू करना उसको जो है। आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो एक्चुअली अभी इस टाइम आई थिंक 9:30 हो रहे हैं और 10:30 मेरी एक कॉल है मेरे इमीडिएट सुपरवाइजर के साथ। तो फाइनली आई एम रेडी फॉर माई ऑफिस। This is my office actually. So within 15 minutes I have a call with my immediate supervisor. मेरा ब्रेकफास्ट, एक्सरसाइज सब कुछ हो चुका है। अब फाइनली काम की बारी आती है। तो मेरी अभी थोड़ी देर में कॉल स्टार्ट होने वाली है। 10:30 बजे मेरी कॉल है जो है मेरे टीम लीड से जो है। तो एक्चुअली ये जो कॉल होती है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। एक पूरा साल होता है हमारा, तो वो क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। आपको पता है 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक क्वार्टर आपका स्प्रिंट्स में डिवाइड होता है। एक स्प्रिंट होती है 2 वीक्स की जो है। तो एक स्प्रिंट का मतलब ये होता है कि 2 वीक्स में आपको कोई एक टास्क असाइन किया जाएगा, तो आपको उस विद इन 1 स्प्रिंट आपको वो टास्क करना होगा। तो ऐसा होता है कि क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। हर क्वार्टर में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ये चेंजेस करने हैं या हमें ये एडिशनल कुछ इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो ऐसे करके क्लाइंट की जो है ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट वो देता है वो हमें कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है इस क्वार्टर में जो है। तो ऐसा होता है, जो हमारा टीम लीड होता है, तो टीम लीड क्या करता है, वो आपको हर, जैसे मेरी टीम में 7 to 8 लोग हैं जो है, तो वो टीम लीड जो है 7 to 8 में जो काम डिवाइड कर देता है कि आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है, आपको ये टास्क करना है, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही बता देता हूँ। तो हमारे स्क्रीन जो अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो एक जो हमारी ऑनलाइन स्क्रीन है उसमें क्लाइंट ने हमसे बोला है कि हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जो है, जिसके थ्रू अगर वो वहां पर की वैल्यू डाले तो सारी की सारा जो डेटा है उनके कस्टमर्स का सब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए जो है। तो वो एट्रीब्यूट मुझे स्क्रीन पर ऐड करना है जो है। तो ऐसा होता है कि जो कोड होते हैं वो कोड हमें स्क्रैच से नहीं लिखना होता, ऑलरेडी कोड प्रेजेंट होता है जो प्रोडक्शन में। तो पहले तो हमें कोड का फ्लो चेक करना होता है कि कोड का फ्लो क्या है, कैसे है जो है, और फिर हमें उसमें अपना कोड ऐड करना होता है। तो उसमें हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज की कोई भी एग्जिस्टिंग जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी है उसमें कोई भी मतलब कोई फर्क ना पड़े। और दूसरा, जो भी हमें क्लाइंट ने जो भी हमसे बोला है, मतलब ये उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो उसकी वो पूरी रिक्वायरमेंट 100%। तो हमारी 2 बार कॉल होती है, सुबह और शाम में जो है। सुबह को मैं अपने टीम में को रिपोर्ट करता हूँ कि आज ये काम करना है मेरे को, ये काम हो जाएगा, और शाम वाली कॉल में उसको रिपोर्ट करूंगा कि इतना काम हो चुका है जो है, ठीक है। तो हमें कोड लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर हमें चेक करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग। कोड में लिख लिया है मैंने, टेस्टिंग करनी पड़ती है उसकी जो है, डिफरेंट सिनेरियोज को लेकर कि ये सिनेरियो होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सिनेरियो होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है पूरा टेस्टिंग का कि ऐसे ऐसे ये कोड ऐड करा है, और हर सिनेरियो का हमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ लगाने होते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो फिलहाल गाइस मेरा भी टाइम हो चुका है कॉल का, तो मैं अभी कॉल कर लेता हूँ जो है। 10:30 बजे बज चुके हैं। ओके।
अभी मेरा जो मुझे खाना प्रोवाइड करती है आंटी वो आ चुकी है नीचे, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ खाना लेने अपना। एक बात तो अच्छी हुई है इस लॉकडाउन से कि नेचर एकदम हील कर गया है अपना, पोल्यूशन वगैरह सब खत्म हो गया है। गाइस ये ऐसे खाना मिलता है मेरे को बाहर से, मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होता बनाना जो है। एक्चुअली थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे खुद से बनाना चाहिए, बट लेकिन अब क्या करें, इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे और ना इतना टाइम है कि खुद से बनाएं। थोड़ा रिस्की तो है इस टाइम में, कोरोना वायरस इतना जब पीक पर है जो है, बट कोई नहीं, मैं इसको एकदम अच्छे से सैनिटाइज करके एकदम गर्म करके तब खाता हूँ जो है इसको ऐसे। तो गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर जो है, मैं जिस कोड पे काम कर रहा था काफ़ी दिनों से तो एक्चुअली वो कोड तो कंप्लीट हो गया है, बट लेकिन जब वो मैंने टेस्टिंग के लिए जब वो कोड टेस्टिंग करना स्टार्ट करा उस कोड की, तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैंने वो कोड कंपाइल किया था। तो कोड कंपाइल करने के बाद मैंने अपने जो टीएल था उसको बोला था कि आप एक बार चेक कर लो, तो उन्होंने कुछ उसमें कुछ छोटे मोटे माइनर चेंजेस किए होंगे जिसके बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं था जो है। तो ऐसा होता है कि कोड आप में कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको कंपाइल करना पड़ता है ऑब्वियसली जो है। तो मैंने मतलब मुझे पता नहीं था कि कुछ चेंजेस करें, तो मैंने कंपाइल किया ही नहीं कोड जो है, और मैं टेस्टिंग करता रहा उस कोड की जो है। तो जो कोड जो टेस्ट किया है वो पहला वाला वर्जन का मैंने टेस्टिंग कर दी, जो अपडेटेड वर्जन है उसकी टेस्टिंग नहीं करी मैंने जो है। तो मैंने जब रिपोर्ट अपने टीएल को भेजी तो अभी उनका मेल आया है मेरे को जो है, उन्होंने बोला है कि आपने जो क्या कहते हैं, आपने इसके प्रीवियस वर्जन वाले कोड की टेस्टिंग करी है, आपने अभी अपडेटेड वाले जो मैंने अपडेट किया था कोड उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है जो है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जितना भी अभी मैंने मेहनत करी वो सब खराब हो गई। बट उन्होंने कहा कि इट्स ओके, आप अभी स्टार्ट किया है नया नया है सब, तो थोड़ा हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, गलतियां हो जाती हैं जो है। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 बजे और मैंने अपना सारा जो भी दोबारा से टेस्टिंग करनी थी वो दोबारा से टेस्टिंग कर ली है, डॉक्यूमेंट्स बनाकर मैंने अपने टीएल को सेंड कर दिए हैं। तो अब देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई आता है उनका जो है। तो गाइस आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है जो है, अब मतलब अब कोई काम नहीं है जो है, कल वीकेंड है, सैटरडे संडे है जो है। तो गाइस ये एक टिपिकल डे था एक आईटी इंजीनियर का। मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि लॉकडाउन में कैसा अपना हमारा दिन रहता है जो है। और अगर इसको कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी अगर आईटी इंजीनियर देखा होगा तो वो रिलेट कर पाएगा इससे अपने आप को जो है। बाकी जो है गाइस अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि जब लॉकडाउन खुल जाए तो मैं आपको अपना डीसी दिखाऊं, अपना इन्फोसिस चेन्नई दिखाऊं। बहुत बड़ा डीसी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है एक्चुअली जो है। और वहाँ तो हम शाम को स्विमिंग पूल वगैरह, जिम वगैरह सब जगह जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो मतलब एक अलग ही है। तो मैं अपना आई थिंक ऐसा करता हूँ, मैंने जो अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा तो मैं वहीं का बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा अपना पूरा कैंपस जो है। ओके तो गाइस ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब लॉग ऑफ करूंगा, उसके बाद जो है डिनर करके फिर सो जाऊंगा। बट ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आपको अपनी फेवरेट जगह दिखा सकता हूँ। सो